consider this. The what you have got step 1, a coating of copper is applied to the object. Step number 2, a coating of nickel is applied to the object. And step number 3, the coating of silver is applied to the object. तो हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, एक स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर पहले कॉपर अप्लाई किया, फिर निकल अप्लाई किया, फिर एक कोट हमने अप्लाई किया किसका, सिल्वर का. The diagram of the apparatus used for step 1 is shown. स्टेप 1 में अगर कॉपर अप्लाई करो तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या यूज करोगे, एक्वस कॉपर सल्फेट. अच्छा, दूसरी चीज, the chemical process taking place on the surface of the object is copper 2 plus ion will gain 2 electron will form copper as a solid material that is deposited on it. Explain whether this process is oxidation or reduction. अगर ये gain of electron कर रहा है, so this process is reduction. अब वो मार्क इस चीज के नहीं दे रहा कि आपने सही पहचान लिया, मार्क इस चीज पे देगा कि आप एक्सप्लेन करना है कि आपने क्यों पहचाना. तो रिडक्शन होती क्या है बस वो बता दो. रिडक्शन as it is gain of इलेक्ट्रॉन. बच्चा वो कुछ नहीं हो रहा यहाँ पे, जो हो रहा है उससे रिलेटेड बताओगे. इलेक्ट्रॉन का गेन है बस, दैट्स इट. रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो कह रहे एक्सप्लेन व्हाई द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयंस इन द इलेक्ट्रोलाइट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट स्टेप 1. कॉपर आयन की, हाँ तो बस वही है, बात वही है. हाँ बात वही है. So can I explain why the concentration of copper ions in the electrolyte remain constant throughout? Copper ion electrolyte में constant होंगे throughout. क्यों और कैसे? वालेकुम सलाम मानूर. वालेकुम सलाम. बैठ जाओ जहाँ भी जगह मिली बैठ जाओ. बुक नंबर 5. वाह यार अहमद, तुम पहले से बुक नंबर 5 लेके आए. बढ़िया. हाँ एलान नहीं, मतलब उमर की तरह नहीं ना, तुम यहाँ पे आके बुक ढूंढ लोगे आज कौन सी निकालूं बुक. क्या बात है यार उमर भाई, मैं आप बुरा क्यों मान रहे हैं, मैं आपको वो थोड़ी कह रहा हूँ. Okay, explain why the concentration of copper ions in the electrolyte remain constant throughout. The concentration of copper ions in the electrolyte remains the same. Pu in anode is discarded as C1. Yes, the amount of, or you can say the ions of copper in electrolyte remain what? Remain unchanged. As the amount used from the electrolyte is delivered back by what beta? By the anode. अच्छा भाई मुझे बताओ बच्चों, तुम लोगों को समझ में आया? मानूर तुम्हें समझ में आ रहा है क्या कहते हैं? अहमद, मानूर. अच्छा देखो, हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं. तुम्हारे थोड़ा सा आने से पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है ये देखा. सही. तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पे एनोड पे जो तुम मेटल लगाओगे उसमें से आयंस निकल के चले जाएंगे, और जो कैथोड पे तुम ऑब्जेक्ट लगाओगे उस पर चिपक जाएंगे. अब एक रिएक्शन हो रहा है कैथोड पे और एक रिएक्शन हो रहा है एनोड पे. कैथोड पे जो रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल बन जाता है, जबकि हाँ एनोड से एग्जैक्टली एनोड से कॉपर आयन निकला. हालांकि आपने तो कॉपर मेटल लगाया तो कैसे आयन निकला? सर उससे 2 इलेक्ट्रॉन छीन लिए. किसने छीने? उस इलेक्ट्रिकल सर्किट ने छीने. वही इलेक्ट्रॉन वहीं से छीन के घुमा के इसको दे रहा है, तो वहां से फिर आयन निकल के जाके इधर दोबारा से मेटल बन जाता है. अब वो ऑब्जेक्ट के ऊपर जाके अगर मेटल बनेगा तो ऑब्जेक्ट पे ही डिपॉजिट हो जाएगा. ये डिपोजिशन उसके ऑब्जेक्ट के ऊपर एक लेयर बना देती है, और इस लेयर को हम लोग क्या कहते हैं? इस लेयर को हम लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. सही है.
एक कोट लगा दिया हमने इसके ऊपर, एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कोट लग गया इसके ऊपर। समझ में आया मानूर? क्लियर हुआ? अच्छा चलो अगला सवाल का पार्ट देखो। कह रहे गिव टू चेंजेस दैट वुड बी नीडेड in order to put the nickel onto the object in step 2. Very good. सही है। तो भाई दो चीजें चेंज करनी है सर। एक तो एनोड पे कॉपर की जगह निकल लगा दें। अगर अगर मैं इस स्टार के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर निकल लगाना चाहता हूँ तो कॉपर थोड़ी लगा रहने दूंगा, क्या लगा दूंगा यहाँ पे? निकल लगा दूंगा। और दूसरा इलेक्ट्रोलाइट में भी सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ निकल होना चाहिए। यार क्या बात हो गई। चलो जल्दी से फिर लिख लो ये बात। चेंज नंबर 1 क्या है? रिप्लेस copper on anode by nickel. And step number 2, change the electrolyte. बेटा बुक लाए हो तुम अपना अमानुर? कोई बात नहीं, काम करो। तुम्हारे पास खाली कोई रफ बुक या पेजेस वगैरह हो, नोटबुक हो कुछ, हाँ तो इसमें जब तक तुम अपना रफ वर्क के तौर पे आंसर्स लिख लो ताकि तुम्हें एक रफ आइडिया रहे चीजों का। ठीक है? चेंज द इलेक्ट्रोलाइट फ्रॉम कॉपर sulfate to a soluble salt of nickel. यार अचीव करने की जरूरत क्या? कोई सा भी सॉल्ट अगर तुम्हें पता लगाना है ये वाला सॉल्युबल होगा या नहीं तो तुम उसका NO3 लगा सकते हो। NO3 का हर सॉल्ट सॉल्युबल होता है। तो अब अगर निकल के साथ में NO3 लगाऊंगा तो मुझे NO3 टेकन ट्वाइस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है ये। दिस इज वन ऑफ द सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ निकल। ठीक है बच्चों, गुड हो गया। आगे चले। कॉपर निकल सिल्वर आर ट्रांजिशन मेटल। टिपिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ transition elements are a high density and a high melting point. Give 3 different properties of transition metal which are not typical of the other metal. यार ये हाँ ये स्पेसिफिकली आपको मेंशन करना है। एक मिनट रुकना जरा इसको। ओके अच्छा भाई बताओ क्या क्या होगा? अर्विशा बच्चे बिजी हो तुम फोन में? अच्छा बताओ क्या आंसर होगा इसका फिर? ओके कलर कंपाउंड्स और वर्क एज अ कैटलिस्ट। बहुत सारे बच्चे देखते हैं आपको बोलते हैं सर यार ये तो केमिकल प्रॉपर्टी है। तो बेटा ऊपर देखो ना उसने डिफरेंट प्रॉपर्टीज बोला। उसने कहीं ये थोड़ी बोला केमिकल हो या फिजिकल ही होनी चाहिए। उसने तो प्रॉपर्टीज बोला है ना। तो वर्क एज अ कैटलिस्ट। और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। ये भी एक अनोखी प्रॉपर्टी है, बाकी किसी मेटल में नहीं पाएगी, सिर्फ ट्रांजिशन मेटल में पाई जाती है। ठीक है? ऑनलाइन वाले बच्चों को सबको समझ में आ रहा है? जल्दी से मेंशन कर दो बेटा। मेंशन है यस इफ यू आर ऑल विद मी। जल्दी से कम ऑन। पता नहीं भाई वो फातिमा आ रही है विशा बोल रही। बताओ तुम्हारी तरफ से किसी ने दिया? अच्छा ऑलराइट गुड हो गया। आगे चले। अगला सवाल देखें। यहाँ पे क्या आ रहा है? कह रहे हैं कि भाई aluminium is extracted by electrolysis of molten mixture which contain aluminium oxide Al2O3. This decomposes to form aluminium at the negative electrode and oxygen at the positive electrode. Write an ionic equation for the reaction at the negative electrode. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन कौन सा था? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के ऊपर चार्ज आएगा +3। कैसे पता चला? क्योंकि ग्रुप 3 से बिलोंग करता है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है।
अब क्या करेंगे हम उसको वापस रिटेन करवाने के लिए उसको 3 इलेक्ट्रॉन वापस देंगे, तो +3 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कर देंगे, क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम मेटल बन जाएगा। मानो प्रोसेस कर रहे हो, तो याद है हम लोग जो इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए से एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम करते थे उसमें हमने पढ़ा था। यस, ओके, complete the ionic equation for the reaction at the positive electrode। अब यार ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिए हुए थे और फिर ऐसे पूरे पूरे 2 यूनिट आ गए, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गए, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन में से निकालेंगे और क्या बन जाएगा साथ में, O2। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नहीं आएगा है, इसने मुझे बोला क्या, वो बेटी है बड़ी वाली। आओ ना दो, जल्दी आओ, क्या देखने आए हो, हम क्या कर रहे हैं। ये ऐसे तंग करता रहेगा, चलेगा। गाइस अब 2 मिनट का ब्रेक आ गया, एक छोटे से बच्चे ने हमारी क्लास रोक दी है, बताता हूँ मैं भी आके तुझे। इज द रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सप्लेन योर, यार ये बड़ा मसला है यार, एल्युमिनियम की एक्सट्रैक्शन एंडोथर्मिक होगी एक्सोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक यार डिसाइड कर लो, एक्सो है एंडो है, एंडोथर्मिक है। हाँ हो सकता है गलती से मैंने गलत चेक कर दिया, लेकिन आप बताएं एंडोथर्मिक होनी चाहिए एक्सोथर्मिक होनी चाहिए। नहीं सर, क्या करते थे हम लोग इसमें, टेम्परेचर एक्सोथर्मिक एज इट डिफॉल्ट्स की एक्सोथर्मिक तो नहीं होता, तो क्या होता है एंडोथर्मिक। एंडो, यार ये एंडो की स्पेलिंग गलत हो गई, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सीधी हो जाओ, इसके बाद कोई अलग से नहीं तुम्हें पढ़ाने आने वाला है, क्या तुम वहां उसको इशारे कर रहे हो, यहाँ पे जवाब तो आता ही। अच्छा चलो सही है, लो अब दिखाना, बुक देना अपनी, दिखाओ बुक, दो जल्दी दो। हाँ ये वाला आंसर बताओ आप सवाल का, चलो आता है ना, ऑनलाइन वाले बच्चे ही बताएंगे। बेटा सवाल पढ़ा ही आप लोगों ने, कह रहे हैं द सेल शोन बिलो कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, ये हमारे सिलेबस से हट गया, ठीक है, हाँ ये हट गया हमारे सिलेबस से। कह रहे हैं इन दिस रिएक्शन द सेल एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सप्लेन योर आंसर। भाई यार एक अगर ज्यादा रिएक्टिव और एक कम रिएक्टिव यूज करते हैं ना, तो वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हमारे सिलेबस से क्या हो गया है, हट गया है, ठीक है। अच्छा जी चलें, क्योंकि बेटा फवाज वो हीट गेन करके काम करेगा, ठीक है। A fuel cell produces electrical energy by oxidation of a fuel by oxygen। यानी क्या बोल रहा है अनु, ये क्या बोल रहा है, पढ़ना जरा। A fuel cell produces electrical energy by oxidation of a fuel by oxygen। Of what beta, of a fuel by oxygen। The fuel is usually a hydrogen, but methane and methanol are 2 other fuels which may be used। The diagram of hydrogen fuel is given below। बेटा हाइड्रोजन फ्यूल सेल, एक काम करते हैं, टॉपिक एक दफा रिव्यू करवाता हूँ फिर आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल जरा पढ़िएगा जल्दी से, क्या हो रहा है इसके अंदर, मोबाइल रखेंगे बच्चे तो फिर पढ़ पाएंगे, सही है, ठीक है विशा।
फातिमा की कॉल आ रही है, काट दो, अभी फिलहाल अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ने के मामले में सेल्फिश जाया करो भाई, किसी को नहीं देखो, टाइम नहीं है अब इतना। सही बात है। तुम्हें भी बोल लो। अगर मैं Chemical energy can be converted into electrical energy by fuel cell. Fuel is a substance. Fuel क्या होता है? जो जलता है वो fuel है। याद है वो जुमला? जो जलता है वो fuel है। तो fuel donate कर रहे हैं यहाँ पे electrons at the anode and oxygen gain electron at the cathode. क्या कर रहा है? Fuel donate कर रहा है किस पे? एनोड पे इलेक्ट्रॉन। और क्या कर रहा है? किस शक्ल में डोनेट कर रहा है? हाइड्रोजन में से डोनेट कर रहा है, सही है। और ऑक्सीजन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन गेन इलेक्ट्रॉन कहां पे? एट द कैथोड। ऑक्सीजन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन कहां पे? एट द कैथोड। अच्छा अब बताएं कि भाई समझ में आया क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बताओ। सही है। अच्छा तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई हुआ कुछ यूं कि यार यहाँ पर आया ऑक्सीजन O2 की शक्ल में, सही ऐसे ही हुआ? ऐसा हुआ या नहीं हुआ? ऑक्सीजन आया कहाँ पे आया? कैथोड पे आया, किस शक्ल में? O2 की शक्ल में। एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस आया, ठीक है। यहाँ पर आकर उसमें से क्या अलग हो गया? वो हाइड्रोजन आयन बन गया। तो यार उसने क्या किया है? उसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है। हमने कैथोड पे रिडक्शन करवा दी ऑक्सीजन की, और वो क्या बन गया? वो ऑक्सीजन आयन बन गया। क्या बन गया वो? अब वो ऑक्सीजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके चल रहा है। इलेक्ट्रॉन कहां से आया उसके बाद? भाई उसने खींचा ना ऊपर से, जो सर्किट जुड़ा हुआ, तो उसने कैसे खींचा उस सर्किट से? उस सर्किट में कहीं से तो इलेक्ट्रॉन आया होगा। हाँ, कहां से आया? हाइड्रोजन ने दिया ना। तो यहाँ पर आपने क्या दिया था? यहाँ पे आपने दिया था हाइड्रोजन गैस, और उसकी क्या हो गई? उसकी हो गई ऑक्सीडेशन। तो एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, और ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है कैथोड पे। जुमला में साथ साथ रिपीट करो। एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन होती है एनोड पे, और ऑक्सीजन की रिडक्शन होती है कैथोड पे। दोबारा से बताओ, हाइड्रोजन की क्या होगी? ऑक्सीडेशन कहां पे? एनोड पे। और ऑक्सीजन की क्या होगी? रिडक्शन कहां पे? कैथोड पे। रिडक्शन का मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया आयन बनने के लिए, और हाइड्रोजन ने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हाइड्रोजन फ्यूल। अब बीच में जो जो जिगजैग लाइनें लगी ना, वो लोड है। अब उसमें अगर गाड़ी की मोटर लगी हुई होगी ना, तो इस हाइड्रोजन फ्यूल से वो गाड़ी चल पड़ेगी। समझ गए? एक तरह से हाइड्रोजन दे रहे हैं, बिजली बना के दे रहा है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बना के दे रहा है, बिजली बना रहा है बस। इन शॉर्ट क्या कर रहा है? ये बिजली बना रहा है। हाँ सही है भाई। बच्चों बताओ समझ में आ गया यहाँ तक? अच्छा अब सवाल यार यहाँ पे रुकता नहीं है ना यार। बात बात वो बात ठीक है जो रुक जाए, है ना। चलो बात ये है कि सवाल पूछा जाएगा इसमें से। और सवाल का आपको जवाब देना होगा। कह रहे भाई व्हेन द फ्यूल इज हाइड्रोजन द ओनली प्रोडक्ट इज वाटर। व्हेन द फ्यूल इज hydrogen the only product is water. What additional product would be formed if methane was used? Very good यार। अगर मीथेन यूज करेंगे तो सर उसमें ऑक्सीजन होगा और मीथेन में कार्बन होगा, तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। समझ आया? समझ आया? ओके गुड। Can I write the equation for the chemical reaction that takes place in a hydrogen fuel cell? Write equation for the chemical reaction that takes place in the hydrogen fuel cell. नहीं बेटा एक मिनट, अजहर नहीं बच्चे, इसमें मीथेन वाली नहीं आएगी इक्वेशन। हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल के लिए कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन वाली इक्वेशन आएगी। तो क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे मानो? अभी हम लोगों ने जो इक्वेशन देखी उसमें हाइड्रोजन का क्या हो रहा था? हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ। सो H2 प्लस O2 कितना यूनिट? 2H2 प्लस 1O2 मेक्स 2H2O। गुड।
हमेशा क्लियर है बच्चे? पक्का? गुड. At which electrode does oxidation occur? Explain your choice. As what? Say at which electrode does oxidation occur? Explain your choice. एनोड पे. और रीजन जब तक नहीं दोगे मार्क नहीं मिलेगा. एनोड सही होगा लेकिन रीजन जब तक देना जरूरी है. एट विच इलेक्ट्रोड डज ऑक्सीडेशन अकर? क्यों हो रही है ऑक्सीडेशन एनोड? इट लूजेस इलेक्ट्रॉन. हाँ नहीं, बस इट लूजेस इलेक्ट्रॉन. बस हमने खाली प्रोसेस बता दिया. और कहां से कौन लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन? एनोड कर रहा है या एनोड पे आने वाला कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड कुछ कर रहा है? हाँ, तो इट की जगह अगर मैं लिख दूं हाइड्रोजन, चलेगा? हाइड्रोजन लूजेस इलेक्ट्रॉन एट द एनोड. Write an ionic equation for the reaction at this electrode. आप लोग बोर हो रहे हैं? मालूम समझ में आ रहा है? हमेशा ओके. तो आयनिक इक्वेशन लिख के बताओ भाई कैसे होगी इस इलेक्ट्रोड की. H2 होगा और H2 एरो 2H पॉजिटिव प्लस कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन. यार बेहतरीन हो गया. मैं क्या किया? क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ये लिख देते हैं. क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है. यही तो वो ऊपर पूछ रहा था कि ऑक्सीडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, इसलिए. जब भी कभी मानो ये याद कर लो बेटा हमेशा तुम भी कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन लूज होगा द प्रोसेस कॉल्ड ऑक्सीडेशन. जब भी कभी इलेक्ट्रॉन गेन होगा द प्रोसेस कॉल्ड रिडक्शन. वेरी गुड. अभी पहले आज का तो पूरा कर लो. फ्यूल सेल्स आर यूज्ड टू प्रोपेल द कार्स. Give two advantages of a fuel cell over a gasoline fueled engine. पेट्रोल इंजन से ज्यादा बेहतर क्या फायदा इसमें मिल रहा है? लाइट वेट, नो पोल्यूशन. वेरी गुड. नो पोल्यूशन. No pollution. हाँ, नो पोल्यूशन. इसकी अगर गाड़ी बनाओ तो उसके साइलेंसर में से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रेट्स और पार्टिकुलेट्स ऑफ कार्बन मिलने के बजाय पानी मिलेगा आपको, वो भी भाप की शक्ल में, वेपर्स की शक्ल में. चीप नहीं होता है हाइड्रोजन फ्यूल सेल. इसके अपने नुकसान भी है बिल्कुल. मजा भी नहीं होगा है. मजा भी नहीं. हाँ, वो गाड़ी की स्पीड इतनी अच्छी नहीं होगी इस पे. यस, आगे चले बच्चों. देखो अब नेक्स्ट में क्या कह रहा है. कह रहा है एल्युमिनियम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्यूरिफाइड. इस तरह का सवाल तो हम लोग कर चुके हैं. अब इसकी दूसरी फाइल करते हैं यार.